मेरे देशवासियों, आज यहाँ दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर हैं, आज 71वें दिन में का ये धरना कितने शांति प्रिय ढंग से चल रहा है, इसकी दुनिया में एक मिसाल कायम हो चुकी है। भारत नहीं, पूरे दुनिया के देश, कितने नाम लिए जाएं, सैकड़ों देशों में इसकी एक प्रशंसा हो रही है कि वाकई कि कितने पीसफुली ढंग से ये धरना लगातार चलता जा रहा है। कितनी सर्दी यहाँ पे पड़ी, उस सर्दी में, कड़ाके की ठंड में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, और मैं ख़ास तौर पे ये जो नौजवान को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे वॉलंटियर का काम किया, झाड़ू लगाने का काम किया, पूरा ट्रैफिक को व्यवस्था का काम किया, और स्थानीय लोगों के साथ में जो आज आ रहे थे बहुत ही अच्छा सलूक किया, जिसकी मिसाल शायद मिलना बड़ा मुश्किल है। 26 तारीख को हम लोगों का एक बहुत ही पीसफुल ये ट्रैक्टर का परेड निकालनी थी, निकाली भी गई। रूट पे चर्चा हुई, टाइम की चर्चा हुई, लेकिन ये विडंबना ही है कि सरकार की मंशा कुछ और रही, और क्योंकि किसान लोग सीधे साधे अपनी परेड निकालना चाहते थे, ये दर्शाना चाहते थे, देखिए पूरे दुनिया में इसकी बात है गई हुई है, और दुनिया में इस परेड को दिखाना चाहते थे, देखिए हम आए हैं, कितने दिनों से यहाँ रहे हैं, और हमें परेड निकालने दी जाए। लेकिन मैं टिकरी बॉर्डर पे था, आगे था, और यहाँ से परेड जो है निकलनी थी शायद 10 बजे टाइम, और निकली कितने बजे? 7 बजे ही इन्होंने उसका बैरिकेड खोल दिए, और जो पीछे बैठे हुए लोग थे उनको आगे कर दिया। हमें नहीं पता लगा कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन अजीब तो लगने लगा कि क्या होगा। अब परेड कैसे गई, कहाँ गई? जो रूट था, सही रूट को मैंने सुना है कि यहाँ कहीं बंद किया गया, लोगों को भटका दिया गया। कुछ लोगों को भटका दिया गया कि कुछ लोग इन्होंने पहले से ही 26 जनवरी के दिन, जबकि 26 जनवरी का दिन सरकारी परेड आती है, लाल किले पे उसकी फौज रहती है, जबकि आजकल फौज के पास वो लाल किला रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने सालों पहले उस लाल किले को भी बेच दिया है। दालमिया का वहाँ पे अब व्यवस्था रहती है। अब हमारा एक सिंबल है कि लाल किले पे हमारा तिरंगा फहराना, जो भी सरकार आती है हमारे तिरंगे का वहाँ फहराती है। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन इन्होंने उस तिरंगे को क्या किया कि कुछ अपने एजेंट ले जा करके, अपने लोग ले जा करके वहाँ तिरंगे का अपमान करवाया, और बड़े आराम से वहाँ चलना मुश्किल है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और 26 जनवरी के दिन तो वहाँ कितनी पुलिस फोर्स होती है, वो क्यों नहीं थी, कहाँ थी वो? पहले से इन्होंने वहाँ लोगों को भेजा कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप उस साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, और हिंदुस्तान सड़कों पे बैठा है। सोचिए आप, ये जो 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस, ऐतिहासिक दिन, और इस दिन दुनिया के राजनीतिक यहाँ आते हैं, बुलाते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। क्या हुआ? 50 सालों के बाद नहीं आया कोई। हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है। मोदी जी, आपकी अपनी प्रशंसा में कितने आपने जगह जगह ढोल पिटवाए, अपना गुणगान करवाया, आज कहाँ पहुँच गया? जैसे जीडीपी पॉइंट से नीचे चली गई। मैं समझता हूँ आपकी जो प्रशंसा है, आप 5 साल के बाद 6-7वें साल में प्रवेश किए हैं, ये कहाँ चली गई? क्यों? केवल 2 आदमी के लिए, अदानी अंबानी के लिए? अरे आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं,
अदानी अंबानी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। आइए सोचिए इस बात को, क्या जनता कह रही है। ये पंजाब का आंदोलन नहीं है। पंजाब ने जगाया जरूर है और अच्छा काम किया है पंजाब ने कि देश को जगाया। आप समझिए, आप भी गुजरात में हैं, अपने आप को गुजराती होने का दम भरते हैं और कहते हैं मैं गुजरात के लोगों के लिए समर्पण है मेरा। क्या होगा उनका कि 2 आदमी के हाथ में पूरे देश की जमीन अब दे देंगे? क्या होगा? चाहिए उल्टा। यहां के देशवासियों को क्या चाहिए? शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, रोटी, कपड़ा, मकान की ये मांग रही है हमारी, और यहां उल्टा ही हुआ। स्वास्थ्य भी आपने कारपोरेट को दे दिया, शिक्षा भी उनको दे दी। अब ये बचा हुआ जो है जिससे लोगों के पेट भरता है, ये भी आप उनको देने जा रहे हैं। देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। आपने सब कुछ बेच दिया। रेल बेच दिया आपने, क्या कुछ नहीं बेचा आपने। जब लाल किला तक कारपोरेट के हाथ में दे दिया, बचा क्या है? इस देश को बचाइए और ये षड्यंत्र रचना बंद कीजिए, नहीं तो इतिहास आपकी पार्टी को कूड़े के ढेर में डाल देगा। आप लुप्त हो जाएंगे। आज जगह जगह मैं देख रहा हूं, आज भी आइए नीचे उतर के आइए, इन नाकों पे आइए, देखिए गाजीपुर में जो आपने काम किया वह किसका क्या शब्द आपके लिए इस्तेमाल करूं? क्या षड्यंत्र था आपका? वहां राकेश टिकैत को कितना भावुक था मैं, आंखों में आंसू आ गए, उनका रोना थमा नहीं। अब लोग देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, राजस्थान के लोग, और मैं कल ही की बात बताऊं, कल बिहार में लाखों लोगों को की मानव श्रृंखला का मनाया गया है। ये महात्मा गांधी का 30 जनवरी का शहादत दिवस में हमने इन सभी नाकों पे 1 दिन का उपवास रखा, 9 से 5। हम महात्मा गांधी को हम मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें आंदोलन करना सिखाया। और आपके नाथूराम गोडसे कौन थे? वो आरएसएस के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आंदोलन को, इस शांतिप्रिय आंदोलन के, उसको मिटाने का काम किया, महात्मा गांधी को मिटाने का काम किया। हम फिर भी आपसे ये कहेंगे कि अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, आप आइए, किसानों से, मेहनतकशों से, मजदूरों से माफी मांगिए। ये जनता है, इन्होंने ही चुना है आप लोगों को। माफी मांग करके तीनों कानून पहले ही झटके में कहिए कि भाई आइए, आपको पसंद नहीं है, ये आपके लिए बनाए हैं, चलिए हम इनको वापस लेते हैं। और 2014 में जब आप आए थे, आपने एक बात कही थी कि मैं आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, किसानों को 1.5 गुना दाम फसल का C2 मैं दूंगा और सभी किसानों के कर्जे माफ करूंगा। उसके प्राइवेट बिल भी संसद में, राज्यसभा में दिए गए थे। आइए कोई अच्छा काम सोचिए। आप तो 2022 में किसानों की आमदन दुगने की बात कर रहे हैं और यहां तो जमीन जाने की बात हो रही है। इसको बचाइए। और ये षड्यंत्र जगह जगह जो आपके पार्टी के लोग कहीं पत्थर बरसा रहे हैं, कहीं प्रचार कर रहे हैं। मैं यहाँ आज सोनीपत जिले के मैं गांव में गया, कहीं आपका नाम लेने वाला नहीं मिला। आप ढूंढ ढूंढ करके पता नहीं कहां से लोग लाते हैं, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं। देश जाग चुका है। देश ने इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को भी ऊर्जा दी है, जगाया है। मैं इस आंदोलन के बारे में, मेरी उम्र आज 75 साल की होने जा रही है, ऐसा आंदोलन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कितने कष्ट के साथ में लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने खुशी के साथ में
लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कितने शांति से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आइए मोदी जी, जागिए और तुरंत इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। ये मेरी आपसे एक प्रेरणा है, वो मेरे आपसे एक वो गुजारिश है। और मैं अपने किसान भाइयों को कहता हूँ, चाहूँगा कि आप लोग डटे रहिए, जीत आपकी होगी। धन्यवाद।